Hi everyone. You might have seen the cutoffs for RBI Grade B yesterday, जो 2026 की cutoffs आई हैं. शॉकिंग है. सेक्शनल कटऑफ्स में सबसे बड़ा शॉक है, इतनी ज्यादा सेक्शनल कटऑफ्स आज तक हमने नहीं देखी आरबीआई ग्रेड बी में जो इस साल देखने को मिली हैं. ओवरऑल कटऑफ तो एक्सपेक्टेड था कि ज्यादा जाएगा, ज्यादा भी गया है. ओवरऑल कटऑफ हालांकि सेकंड हाईएस्ट है अगर मैं पिछले 7-8 साल की बात करूं. इससे पहले 122 गया है और उसके बाद ये 108 का नंबर है. बट स्टिल वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि पेपर आसान आया था रिलेटिवली और सीट्स भी कम थी. बट सेक्शनल कट ऑफ इतना ज्यादा बढ़ेंगे किसी को नहीं पता. तो डिस्कस करते हैं कि क्या एग्जैक्ट सेक्शनल कट ऑफ्स का रीजन हो सकता है और आगे के लिए क्या कर सकते हैं. भाई मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या बताएं कि आगे आगे के लिए क्या कर सकते हो. ऑलमोस्ट 50% सेक्शनल कट ऑफ जारी हैं, तो मतलब सब कुछ ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो आगे जाने से पहले ये गाइड बुक के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो गाइड बुक जरूर डाउनलोड कीजिए. फ्री ऑफ कॉस्ट है. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो. इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे सिंस 2019. आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा जो आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, टॉपिक्स डिसाइड करने के लिए. कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी अलॉन्ग विद लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज जो आपको बताएगी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं. पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू आपको इस गाइड बुक में मिलेगा. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. अब आरबीआई की 2026 की अगर आप फेज वन की कट ऑफ देखेंगे, ओवरऑल कट ऑफ अराउंड अबाउट 108.75 है. एक्सपेक्टेड थी ज्यादा जाएगी, हम 105 एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये थोड़ा सा और ऊपर गई है 108.75. दैट्स ठीक है. मतलब इतना तो रहता है. हमारी कट ऑफ हमेशा ही 2-3 नंबर हम प्रेडिक्ट करते हैं उससे कम ही होती है, तो इस बार भी वैसा ही हुआ है. पर यहाँ से मैं काफी शॉक्ड हूँ. मतलब सेक्शनल कट ऑफ्स ये 48.75% हैं ऑफ द मार्क्स एलोकेटेड टू दैट सेक्शन. मतलब 80 का 48.75%, 39, 30 का 48.75%, 14.50. तो 48.75% of the marks allotted to that section is the sectional cutoff, which is high by any standards. आप पिछले कुछ सालों में देखिए, 2021 में ये नंबर 20% था. मतलब जितना मार्क्स थे सेक्शन के उसका 20% सेक्शनल कट ऑफ गई थी. 23 में एग्जाम मुश्किल आया तो ये 15% कर दी गई. 24 में इसको बढ़ा के 25% कर दिया गया, सीट्स कम थी. फिर 25 में ये 30% हो गया. बट इस बार अगर आप देखेंगे, सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30-35% हो जाएगा, मैक्सिमम 40% हो जाएगा. कहीं ना कहीं मन में ये था. मुझे लग रहा था 35% जाएगी, बट वर्स्ट केस 40% हो जाएगा. क्योंकि हम 20, 15, 25, 30 यहाँ पे बैठे थे कई सालों से. इस बार इन्होंने स्ट्रेट अवे 50%, 50% मतलब 48.75 है टू बी प्रिसाइज, बट आप राउंड अबाउट कीजिए तो 50% इज द सेक्शनल कट ऑफ. आप सोच सकते हैं 50% इज द सेक्शनल कट ऑफ. और हो क्या रहा है, द पेपर इज टोटली अनप्रडिक्टेबल. मतलब कभी ऐसा सीन है कि ओवरऑल ही 54 कट ऑफ जा रही है, और फिर ऐसा सीन है कि एक ही सेक्शन में नियर अबाउट 40 आपकी सेक्शनल कट ऑफ जा रही है. मतलब जीए में काफी लोग तो शायद 35-40 क्वेश्चन करके सोचे होंगे कि चलो भाई हो गया, मतलब अच्छा हो गया सेक्शन अगर एक्यूरेसी अच्छी है. यहाँ पे 40 तो सेक्शनल कट ऑफ है. क्वांट में 10, 11, 12, मतलब ये रेंज लानी ही अपने आप में सबसे मुश्किल हो जाती है. इस बार 15 करके कट ऑफ गई है. तो पेपर आसान था इसलिए कट ऑफ आई गई है, बट समहाउ दे आर प्लेइंग विद योर माइंडसेट. हम बैठे हैं कि 11, 12, 13 क्वेश्चन कर लेते हैं, 14 क्वेश्चन कर लेते हैं, बट अगर 14.5 कट ऑफ गई थी तो कम से कम 16-17 क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे. रीजनिंग में 23, 24, 25 एक अच्छा स्कोर माना जाता है. 30 तो सेक्शनल कट ऑफ गई है. तो अभी 2027 की बात करें तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि अनप्रडिक्टेबिलिटी इज हेयर टू स्टे. आप इससे भाग नहीं सकते हैं. ठीक है, दिस विल बी सीन इन एवरी अपकमिंग ईयर. तो आपको अब हर सेक्शन को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी. जहां हम कहते थे ना कि क्वांट में इतना टारगेट कर लो, बस ये हो जाएगा, ये चैप्टर्स कर लो,
कुछ नहीं है, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे मेरे हिसाब से। अब आप सेलेक्टिवली नहीं पढ़ सकते हैं कि क्वांट में 6 चैप्टर कर लिए, 7 चैप्टर कर लिए, इससे मेरी सेक्शनल कट ऑफ निकल जाएगी। हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है और हर सेक्शन में सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तभी आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। भाई रीजनिंग में 60 में से 30 नंबर तभी आएंगे ना जब 40-42 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। वो 40-42 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो कैसे होगा अगर सारे चैप्टर्स करोगे? या तो बहुत हाई एक्यूरेसी है कि मैं तो 32 करके आऊंगा, मेरे एक गलत होगा बाकी सारे सही हो जाएंगे, फिर तो 30 आ जाएंगे। अब 80% एक्यूरेसी या 90% एक्यूरेसी भी मैं मानूं, ठीक है, तब भी अगर आपने 36-37 अटेम्प्ट किए तब जाके आपके 30 नंबर आएंगे। तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, हर सेक्शन पे अच्छा स्कोर करना पड़ेगा तभी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगी। ये मैसेज क्लियर है अगर हम इस साल का पेपर देखें। हाँ, अब अगले साल फिर से दोबारा टफ आ गया तो फिर वही कहानी बन सकती है कि भैया क्वांट में 7-8 क्वेश्चन कर लेते, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाती, सेलेक्टिव होना था, सारा क्यों पढ़ना था, कुछ पढ़ के चले जाते, वही क्वेश्चन कर लेते, फिर वही कहानी रिपीट होगी। तो बात वही है कि अनप्रडिक्टेबिलिटी इज हियर टू स्टे। बट जिस तरह से ट्रेंड दिख रहा है, पेपर आसान हो रहा है, 2 साल से सीट्स कम हो रही हैं, तो आपको सारे चैप्टर्स करने हैं, सारे सेक्शंस करने हैं, मैक्सिमाइज अपना स्कोर करना है। यू कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट कि ठीक है इतना ही सेक्शनल कट ऑफ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जब आप सेक्शनल कट ऑफ इतना बढ़ा देंगे और ओवरऑल कट ऑफ 110 के करीब गया है, तो आपको स्कोर मैक्सिमाइज एक लिमिटेड टाइम में करना है, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ यही है, स्टार्ट अर्ली, जल्दी स्टार्ट करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, डिफरेंट टाइप्स के मॉक्स दो। अभी भी अगर आप देखेंगे, अगर आप इसी इजी टाइप के मॉक्स देंगे जिसमें 70-80 की कट ऑफ नहीं बल्कि 110-115 की कट ऑफ जा रही है, तो हो सकता है कि एग्जाम में अगर एग्जाम मुश्किल आ गया और कट ऑफ अगली बार फिर 75 चली गई, 80 चली गई, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मुश्किल पेपर आ गया, मैंने तो इसकी तैयारी नहीं की थी। तो आपको डिफरेंट लेवल पे प्रिपरेशन करनी है, हर सिनारियो के लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए यू नीड टू स्टार्ट अर्ली। यही एक लर्निंग है जो आपको लेनी है, ये बहुत ज़रूरी है। बाद में टाइम नहीं होता है, फिर हम जो रीसेंट ट्रेंड होता है, रीसेंट पैटर्न होता है, उसके मुताबिक चलते हैं और जस्टिस नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम की अनप्रडिक्टेबिलिटी को। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, एक ही मैसेज है, पढ़ो, जल्दी स्टार्ट करो। अनप्रडिक्टेबिलिटी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने डिफरेंट टाइप के मार्क्स दोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, उतनी ज़्यादा एग्जाम में अनसर्टनिटी हैंडल कर पाओगे। ऑल दी बेस्ट। ठीक है, चलो जी। और अगर आप हमारे कोर्सेज देख रहे हैं आरबीआई के, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं edutap.in पे, कोर्सेज में जाइए, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। फ्लैगशिप कोर्सेज 2027 के लिए गोल्ड कोर्स है जो कंप्लीट कोर्स है फेज 1 टू इंटरव्यू के लिए, या फिर सिल्वर कोर्स है जो फेज 2 और इंटरव्यू के लिए। सेल्फ प्रिपरेशन वाले टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं, इसमें आपको एंड टू एंड सारे चैप्टर वाइज मार्क्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव की डिटेल्ड एवेल्युएशन भी मिलेगी। ठीक है, बाकी मल्टीपल एग्जाम्स के लिए कॉम्बो देख सकते हैं। बैंक एग्जाम्स दे रहे हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, तो आरबीआई के साथ इस कोर्स के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। बाकी आरबीआई के और एग्जाम जैसे सेबी, नबार्ड, इरिडाई, इनके साथ भी कॉम्बोज अवेलेबल हैं जो आप कॉम्बोज में जाकर देख सकते हैं। ऑल दी बेस्ट।